नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल स्टडी में आपका स्वागत है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है गांधी जी की जयंती पर भाषण। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जी हाँ दोस्तों, ये वही भजन है जिसे गांधी जी प्रतिदिन गाते थे। आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी के योगदान के लिए हम और हमारे देश की आने वाली पीढ़ियां सदैव उनकी ऋणी रहेंगी। गलत हैं वो लोग जो कहते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम है महात्मा गांधी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं गांधी जी की जयंती पर भाषण। परम सम्माननीय अतिथिगण, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सीमा आप सब का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ महात्मा गांधी जी की 153वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भारत अनेक महापुरुषों की जन्मभूमि है। उन्हीं में से एक नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा है। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें लोग महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता, बापू आदि नामों से जानते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के एक छोटे से शहर पोरबंदर में हुआ था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई व पिता का नाम करमचंद गांधी था। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जो शादी से पहले अनपढ़ थी। शादी के बाद गांधी जी ने उन्हें लिखना एवं पढ़ना सिखाया। 1888 ईस्वी में गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए। 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला नाम के एक व्यापारी के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। वहां वह 21 वर्षों तक वकालत करते रहे। गांधी जयंती की खास बात यह है कि इस दिन को पूरी दुनिया अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। 15 जून 2007 से गांधी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लिया था। राजा हरिश्चंद्र के नाटक से प्रभावित होकर गांधी जी ने सत्य व अहिंसा का मार्ग अपनाया था। महात्मा गांधी जी की अहिंसा नीति देश की आज़ादी में सबसे बड़ा हथियार साबित हुई। वह देश भर में लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने अपने असाधारण कार्यों एवं अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी। आजादी एवं शांति की स्थापना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। गांधी जी ने दुनिया को सिखाया कि सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर भी आजादी पाई जा सकती है। दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। न्यूयॉर्क की टाइम्स पत्रिका ने अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद गांधी जी को सदी का दूसरा सबसे महान व्यक्ति घोषित किया। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के बारे में कहा था कि भविष्य की पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास करने में मुश्किल होगी कि हाड़ मांस से बना कोई व्यक्ति भी कभी धरती पर आया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश पर लगभग 250 वर्षों तक राज किया, पर उनके इस राज की नींव हिलनी तब शुरू हुई जब 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी भारत आए व उन्हीं के कहने पर देश में चल रहे स्वतंत्रता संग्राम की बागडोर संभाली। गांधी जी का पहला सत्याग्रह सन 1917 ईस्वी में बिहार राज्य के चंपारण जिले से शुरू किया। अंग्रेज यहाँ के किसानों का शोषण करते थे। उनके द्वारा किए गए जन आंदोलनों में 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन शामिल था। अंग्रेजों ने जब नमक पर कर लगाया था, तब इसी के विरोध में राष्ट्रपिता गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ऐतिहासिक दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने 24 मार्च 1930 को दांडी में समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों के काले कानून को तोड़ा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी दांडी मार्च यात्रा की याद में आजादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत की थी। स्वतंत्रता संग्राम में
शामिल होने के साथ साथ बापू ने छुआछूत, लिंग भेद के साथ अन्य कई सामाजिक महत्वपूर्ण विषयों जैसे किसानों की दयनीय स्थिति को सुधारने तथा महिला सशक्तिकरण पर काफी कार्य किए। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया था। गांधी जी के शिक्षा दर्शन से प्रेरणा लेकर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार वर्ष 2009 में प्रदान किया गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे द्वारा कर दी गई और इस तरह एक महान युग का अंत हो गया। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है, किरणों का बंधन काट उन्हें उन्मुक्त किया, आंसुओं पसीनों से न आग जब बुझ पाए, बापू तुमने आखिर को अपना रक्त दिया। अंत में हम यही कह सकते हैं कि उनके योगदान को किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है और न ही इसे शब्दों में बयान किया जा सकता। देश की आज़ादी के लिए जिसने सत्याग्रह चलाया, सत्य और अहिंसा से जिसने अंग्रेजों को भगाया, आओ मिलकर मनाएं उनका जन्मदिन जिसने हमारे देश को गुलामी से आज़ाद कराया। मेरे इस भाषण को इतने धैर्यपूर्वक सुनने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।